हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एसएससी की, डीएसएसबी की और ईएसआईसी की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ किरण 16,000 प्लस बुक। बहुत शानदार बुक है जो नाम है, कंप्लीट बुक चल रही है हमारी। एग्ज़ाम से पहले आपको ये बुक पूरी ख़त्म करनी है मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कल इसके ऊपर आपको रिव्यू दिया पूरी बुक के ऊपर कि किस तरह टॉपिक्स के अंदर हैं, किस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं, कितने मार्क्स तक आप इसको गेन कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया है। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। और इससे पहले मैं कॉमन एरर की 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसकी। आज बात है डे 3 की, कॉमन एरर से। सो पूरी बुक का सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग चैनल पर डटे रहिएगा। अगर आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार में चाह रहे हैं 16,000 का, तो आप लोगों इसको पेड कोर्स में बाय कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट पेड कोर्स इसका 899 रुपीज़ में, जिसमें आपके कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन रहेगा विद वीडियो सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और अभी हम क्लास शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम किरण बुक कॉमन एरर। चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ, आइए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कॉमन एरर एक तरफा पहले हम लोग फिनिश कर लें बुक से, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ से। यस, क्योंकि बीच में कई सारे चैप्टर भांड दूँ और फिर मज़ा ना आएगा, बिल्कुल भी आपको भी ना आएगा मज़ा। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक 145 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा अब 146 क्वेश्चन पर। बिना कोई टाइम गवाए अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड कोर्स की वीडियोस हैं, ऐड तो उसमें कुछ करना नहीं है हमें अपना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। कह रहा है कि इन वर्ल्ड ऑफ ऑड्स वन हैज़ टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इन वर्ल्ड ऑफ ऑड्स, ये जो हमारा वर्ल्ड है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो इन वर्ल्ड ऑफ ऑड्स जो उसने इस्तेमाल किया है, ये यहीं पे गलती है बच्चों। यहाँ सेंटेंस में इन दिस वर्ल्ड ऑफ ऑड्स होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। सेंटेंस में यहाँ पे शुरुआत में ही मिस्टेक दे दी गई है। होना चाहिए था इन दिस वर्ल्ड ऑफ ऑड्स, हमारे इस दुनिया में, वन हैज़ टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर किसी चीज़ के लिए जो है कम्पीट करना पड़ता है, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ प्राप्त होती है। बॉस इज़ मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। सो गाइस, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, एनी वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वहीं से ही है। सेंटेंस में कभी भी आपको दिखाई दे एनी और सेंटेंस कंपैरेटिव हो तो ध्यान रखें, एनी के साथ आपको एनी अदर ही लगाना होगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे एनी अदर, 4 वर्ड आपके लगते हैं कंपैरेटिव के लिए। एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, ये 3 चीज़ें आपकी कंपैरेटिव में चलती हैं। लेकिन एनी अदर लगता है सिंगुलर के साथ में, और ये दोनों लगते हैं प्लूरल के साथ में। तो यहाँ पे आपका एनी अदर होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस कंपैरेटिव चल रहा है। हाउ इज सुरेंदर गोइंग विद हिज वर्क। इंट्रोगेटिव है भाई सेंटेंस। हाउ इज सुरेंदर गोइंग विद हिज वर्क। हाउ इज सुरेंदर गोइंग ऑन विद हिज वर्क। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रखना। क्या होता है गोइंग ऑन का मतलब? जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू जारी रखना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गोइंग ऑन। नॉर्मली किसी से हालचाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हाउ इज़ गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो क्या इस तरह से आप लोग यहाँ पे गोइंग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट, ही हैड मेड अ मिस्टेक। मेक के बाद में आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसने किया है। मेक अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। अगले हैं आपके 150 से 159, यानी कि 9 सेंटेंस है पूरे, लगभग 10 सेंटेंस एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं। किस में आए हुए हैं? एमटीएस में, मल्टीटास्किंग स्टाफ कमीशन में।
तो ज़्यादा कुछ हार्ड सेंटेंस नहीं होंगे, थोड़ा सा इजी स्तर पे ही सोचते हुए चलें सेंटेंसेस को, तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। बहुत आराम से देखते रहें, करते रहें, आगे आगे बढ़ते रहें। जैसे कि पहला सेंटेंस ने कहा, द वेदर ऑफ अवर न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि। जो मौसम है हमारे नए प्लेस का रवि को सूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेदर है बच्चों, वेदर होता है एक मौसम थोड़े समय के लिए जो रहता है, जो काफ़ी समय तक फिक्स रहता है, उसे बोलते हैं क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर में रहता हूँ, हमारे यहाँ का क्लाइमेट जो है सहारनपुर के अंदर, नॉट उत्तर प्रदेश के अंदर, एक नेचुरल सा है। यहाँ पे हर चीज़ बराबर मात्रा में मिलती है, सर्दी भी, गर्मी भी, बरसात भी। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि आप इधर चले जाओ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, वाराणसी और अगर चले जाओ तो यहाँ पर गर्मी गर्मी रहेगी, आपको मिलेगी बहुत बढ़िया वाली। और अगर उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा और हमारे आसपास पहुँच जाएँ आप लोग, थोड़ी सी दूरी पर हमारे से उत्तराखंड पड़ता है, थोड़ी सी दूरी पर हमारे से हरियाणा पड़ता है, तो हमें थोड़ा सा लाभ मिलता रहता है। यहाँ पे नेचुरल बिल्कुल रहता है मौसम, तो इसे बोलते हैं क्लाइमेट। तो यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ द न्यू प्लेस, तो यहाँ पे वेदर की जगह आपका क्लाइमेट होना चाहिए था बच्चों, नॉट वेदर। वेदर एक कंडीशन है फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े समय के लिए, जो बदल सकता है कभी भी। लेकिन क्लाइमेट एक आबो हवा है जो वहाँ पर रहता है। जैसे कि साउथ में अगर आप जाएंगे, साउथ अफ्रीका नहीं बच्चों, साउथ में, अपने ही साउथ में जब जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी के साथ में गर्मी रहती है, पसीना नहीं आएगा, लेकिन आपको चिपचिप सी रहेगी वहाँ पे हमेशा। ऐदर परमित और ज्योति, संतरे जुड़ा है ऐदर और से, तो वर्ब आएगी नज़दीक वाले के हिसाब से। नज़दीक वाले में है ज्योति, ज्योति के हिसाब से यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपको दे दी गई है मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 152 देखिएगा, कह रहा है कि द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। सड़कें जो है बहुत ज़्यादा गिल्ली हैं, ऐसा लगता है कि कल रात बारिश हुई होगी। ये कहना चाह रहा है। संभावना जताने के लिए शुड का नहीं माइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट माइट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, तो क्या जहाँ पे शुड हैव की जगह आपको माइट हैव का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि अगला सेंटेंस है, एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन द इनफ्यूरेटेड बर्ड सडनली डबल बैक ऑन इट्स कोर्स एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, चार्ज का मतलब होता है धावा बोलना। क्या बोलना? धावा बोलना, हमला बोलना। चार्ज यानी कि हमला बोलना। तो गाइस चार्ज के साथ में आफ्टर जो उसने लगाया ये रॉन्ग है। चार्ज स्ट्रेट एट मी, नॉट आफ्टर मी। तो गाइस यहाँ पे थर्ड पार्ट में आफ्टर की जगह एट का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सेंटेंस नंबर 154 देखिए क्या कह रहा है। He had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday। तो मुझे पहले ही मैसेज भेज चुका है कि उसका जो अराइवल है, जो शेड्यूल है, मतलब उसका आने का, वो थर्सडे में है। कब इसका शेड्यूल आने का? थर्सडे में है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी मिस्टेक उसने आपको दी है, उसको समझिए बस, और कुछ नहीं है। तो he had already sent me a message, not only message। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका सेकेंड पार्ट में, सॉरी फर्स्ट पार्ट में ही सेंड मी अ मैसेज होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको हो जाएगी मिस्टेक। आगे देखिएगा, द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर, नहीं मर्डर्ड, थर्ड फॉर्म। बी की फैमिली के साथ में हमेशा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एक्टिव में आएगी ही आएगी, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे भी आपका वॉज मर्डर्ड होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके मिस्टेक है। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनलेस अनटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। गाइस एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आपके नहीं आएंगी, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इसमें आपको दो मॉडल वर्ब दी गई हैं, एक तो आपकी विल आ गई है, दूसरा फिर से विल आ गया है। तो दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती हैं। अगर कभी भी सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब दी गई हो तो इतना तो आप समझ जाएं कि मिस्टेक हमेशा मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है, या तो इस पार्ट में है या फिर इस पार्ट में है। ऐसे में ध्यान रखें इन 11 वर्ड्स को जो मैं बोल रहा हूँ, इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। कभी भी अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो इन 11 वर्ड्स के बाद में आपकी मॉडल वर्ब नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे अनटिल के बाद वाली मॉडल वर्ब आपकी हट जाएगी। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके मिस्टेक हो जाएगी। 157 कह रहा है कि द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स।
157 द एंग्री बर्ड, बच्चों यहाँ पे द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स। तो गाइस एंग्री बर्ड जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, फ्लैप नहीं, यहाँ पर फ्लैप्स होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई आपके मिस्टेक। सेकंड देखिएगा 158 कह रहा है कि द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। द इंडियंस आर, इंडियंस से मतलब सारे भारतीयों से है यहाँ पे, इसलिए उसने प्लूरल वर्ब लगाई है, बिल्कुल ठीक है। आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। तो गाइस ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए थी वो हैं। इंडियंस के हिसाब से प्लूरल वर्ब भी है, यहाँ पे इज एम आर आपका एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। हेयर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वियर ऑन द पार्टी। हेयर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वियर ऑन द पार्टी, नहीं इन द पार्टी। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में इनका इस्तेमाल होगा। सेंटेंस की शुरुआत हुई है आपकी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से, ये अलग बात है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि हेयर या देयर, हेयर या देयर के बाद आने वाली वर्ब इनके हिसाब से नहीं, बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करती है। समथिंग इज़ प्रिटी हेयर, आप इसे इस तरह भी बना सकते थे। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में फिलहाल वियर इन द पार्टी यानी कि थर्ड पार्ट में मिस्टेक दी गई है। 160 देखिएगा, 160 से 169 क्वेश्चन नंबर MTS में आए हुए हैं 10/3/2013 में। कह रहा है कि ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल। ही वॉज फॉर ऑल, ही वॉज फॉर ऑल। तो गाइस यहाँ पे ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है मिस्टेक। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होना चाहिए था, ही वॉज ऑल फॉर, ही वॉज ऑल फॉर नॉट फॉर ऑल। सेंटेंस का पहला ही पार्ट में मिस्टेक है, ऑल फॉर आपका होना चाहिए था यहाँ पे फॉर ऑल की बजाय, यानी कि पक्ष में, ऐसे कह सकते हैं इसका हिंदी मीनिंग में। तो क्या सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक दे दी गई है। सेंटेंस नंबर 161 में कह रहा है कि दिस एरर, बच्चों दिस और दैट के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पर उसने दिस एरर्स भी कहा, प्लूरल नाउन भी कहा, प्लूरल वर्ब भी कहा। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि अब आप यहाँ से दिस को ही हटाने वाले हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होती तो मैं यहाँ पे एरर्स को एरर करता, लेकिन अब 2 एरर मैं ठीक नहीं करता था इसके चक्कर में, इसलिए अच्छा होगा मैं यहाँ पे दिस को दीज कर दूँ, क्योंकि दीज के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आपका आता है। तो गाइस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है मिस्टेक। दीज एरर्स, दिस दैट आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आया करती है, सिंगुलर नाउन आया करता है। दीज दो के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आया करती है। यस गाइस, आगे बढ़िए। कह रहा है कि ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, जी नहीं, ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम। सबसे पहली बात बच्चों आप ध्यान रखें, क्योंकि रूम यहाँ पे एक नाउन है, रूम क्या आपका एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव का। जबकि क्राउडिंग यहाँ पे एक नाउन ही है। क्या है? क्राउडिंग आपका एक नाउन है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसे नाउन को एडजेक्टिव बनाना होगा, इसलिए मैंने इसे क्राउडेड किया, बाकी और कोई कारण नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, आपको समझते हुए चलें, चीज़ों का नोट्स बनाते हुए चलें। हर बार एक बात को लिखते चले जाएँ। अगर कोई रूल्स रिपीट भी हो रहा है तो उसे 2 बार लिखें, 3 बार लिखें। बुक की समाप्ति पर आप में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा, ध्यान रखें। तो गाइज सेंटेंस में फ़िलहाल पहले ही पार्ट में मिस्टेक दे दी गई है। 163 लुक एट वट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। लुक वट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। यहाँ पे ये लाइक रॉन्ग है बच्चों। अंग्रेजी में 2 वर्ड है हमारे, एक तो एज और दूसरा लाइक, जिनके दोनों के मतलब होते हैं सेम, यानी कि जैसे। सॉरी, दोनों के मतलब बच्चों क्या है? जैसे। लाइक का मतलब भी जैसे, एज का मतलब भी जैसे। लेकिन बच्चों अंतर है दोनों के यूजेस में। लाइक आपका एक प्रपोजिशन है और एज एक कंजक्शन है। तो लाइक के बाद कभी सेंटेंस नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पे सेंटेंस आया है। लाइक के बाद उसने आई डू कहा है। सेंटेंस मतलब जिसमें
अपना खुद का एक सब्जेक्ट हो, अपनी खुद के एक वर्बों से सेंटेंस बोल सकते हैं आप। तो गाइस यहाँ पे लाइक आपका नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आपका एज होना चाहिए था, क्योंकि एक कंजक्शन है। लाइक एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं लगा सकते। बस यही आपका यहाँ पे रॉन्ग है। आपको यहाँ पे लाइक की जगह एज लगाना होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। Although I have never seen the girl before, I recognize her at once from her photograph. हालांकि मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उसको फ़ोटो देखते ही पहचान गया। Although I have never seen the girl before, सेंटेंस में उसने सेकंड पार्ट में यहाँ पे रिकोगनाइज का इस्तेमाल किया है। इससे ये पता चलता है कि सेंटेंस सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में चल रहा है। आप भी सेंटेंस में हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करें, इससे ये क्लियर होगा कि सेंटेंस हमारा पास्ट में ही चल रहा है। इस गाइस तो फिलहाल सेंटेंस में आपके हो गई है एरर पहले ही पार्ट में। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 165 पर। इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो, इफ़ यू आर कमिंग, बच्चों यहाँ पे ज़रा देखिए एक बार, समझिए बात को क्या कहना चाह रहा है। योर आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद में नाउन का आना जरूरी है। और कमिंग यहाँ पे एज ए नाउन ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। योर कमिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट बन चुका है। क्या इसके लिए आपके पास कोई सेट ऑफ वर्ब है सेंटेंस में, वो ढूंढिए, नहीं तो नहीं। योर कमिंग, होम भी आपका एक नाउन है, जस्ट टुमारो एडवर्ब हो गया। आगे लेट मी नो, एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। तो सेंटेंस में यहाँ पर आपकी वर्ब ही नहीं आई है, तो सेंटेंस सही कैसे हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए। सेंटेंस में वर्ब का आना कंपलसरी है। सेंटेंस में वर्ब का आना क्या है बच्चों, कंपलसरी है। तो यहाँ पे गाइज वर्ब आपकी होनी चाहिए थी। इफ़ यू आर कमिंग की जगह आपको करना होगा इफ़ यू आर कमिंग, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये करेक्ट। यस, तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है मिस्टेक। देयर वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन यू एंड ही, देयर वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन यू एंड ही, नहीं बिटवीन यू एंड हिम। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपको ही की जगह हिम लगाना होगा, तो अब सेंटेंस करेक्ट होगा। क्योंकि सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखें बच्चों, मैंने बताइए आपको एक बात, वर्ब के बाद, लेट के बाद और प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, कभी भी वो सब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन आपका एक प्रेपोजिशन ही है, यहाँ पे ही होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था, नॉट ही। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके मिस्टेक है। सिंपल है बच्चों, समझ में आ रही है बात आराम से खूब। आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 167 कह रहा है कि आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनोग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, गाइज दो वर्ड अक्सर मैंने अपनी वीडियो के दौरान बताए हैं आपको। एक वर्ड है आपका राइज, दूसरा वर्ड है हमारा रेज। राइज जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर उठ रही हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं राइज। रेज जब किसी चीज़ को ऊपर उठाया जाए, जब किसी को ऊपर उठाया जाए तो रेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सेंटेंस में वही मिस्टेक आपको दी गई है। आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है मिस्टेक। यस गाइस, तो सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। ही इज़ फैटर देन मी, तुलना बराबर वालों की हो रही है, तो मी की जगह आपका यहाँ पे आई होना चाहिए था। ही इज़ फैटर देन आई। He flowed into a rage at the very sight of that man. He flowed into a rage. Sentence number 169. Guys, fly आपकी फर्स्ट फॉर्म है, उसका जो सेकंड फॉर्म है वो आपका फ्लू होता है, नॉट फ्लोड। तो पूरा ये वर्ड बनता है आपका ही फ्लोड इनटू अ रेज। ही फ्लाई इनटू अ रेज मतलब अगर आग बबूला हो जाना अचानक से। तो क्या यहाँ पे फ्लो नहीं, आपका फ्लू होना चाहिए था सेकंड फॉर्म, जो कि यहाँ पे रॉन्ग इस्तेमाल किया है। FLEW यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो रॉन्ग इसने इस्तेमाल किया है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके मिस्टेक है। से 170 से 179 तक देखिएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है बच्चों। Across the world
डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग across the world. Discussion on curing cancer are no longer, not any longer. any का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में तभी करेंगे जब सेंटेंस या तो हो नेगेटिव या सेंटेंस हो हमारा इंटरोगेटिव, अन्यथा आप any का इस्तेमाल सेंटेंस में कर ही नहीं सकते। सेंटेंस में any का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, आप यहाँ पे नो लॉन्गर इस्तेमाल करेंगे। यस गाइस, तो फिलहाल सेंटेंस में यहाँ पर एनी की जगह आपका नो होना चाहिए था। ओके गाइस, तो ही सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। यस, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में कहा आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली, यहाँ पे आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, ही यानी कि थर्ड पर्सन, 1 और 3। अब आपको मैंने जो रूल बताए हुए हैं वो रूल है हमारे, एक तो रूल बताया मैंने आपको 2, 3, 1 का, जो लगता है सही काम के लिए। एक रूल बताया 1, 2, 3 का, जो लगता है गलत काम के लिए। यानी कि जब एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक साथ आ रहे हों तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा गलत काम के लिए। सही काम के लिए पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर 2 भी आ रहे हों तो 2, 3, 1 से ही आप ज़रा देखिए ध्यान से, 2, 3, 2, 1 या फिर 3, 1 होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे सही काम ही किया जा रहा है। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली, तो यहाँ पे ही एंड आई होना चाहिए था, क्योंकि 1, 3 किसी नेगेटिव वर्क के लिए लगाते हैं। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ मिस्टेक है। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एन एंशिएंट आर्ट। जो वैकेंसी है फिल्ड की गई है एक यंग स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान के द्वारा, जिसको एक बहुत ही शानदार नॉलेज है एंशिएंट आर्ट के बारे में। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल, नहीं बच्चों एक्सटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज अपने आप में ही एक नाउन है। उस नाउन से पहले आपको एक्सटेंसिबल नहीं, एक्सटेंसिव एक एडजेक्टिव की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? ज़रूरत थी एडजेक्टिव की। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। (173) दिस नोवेल ऑफ शरडन इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नोवेल। शानदार सेंटेंस। कंपैरेटिव में हम लोग कभी भी अगर दिख जाए तो आपको एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर में से किसी एक का इस्तेमाल करना होता है। एनी अदर सिंगुलर के लिए, मोस्ट अदर, ऑल अदर प्लूरल के लिए। हालांकि सेंटेंस कंपैरेटिव ही है, मोर देन से चल रहा है। तो गाइस सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक किसी प्रकार की नहीं है। एन इमिनेंट सर्जन इज़ विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। एन इमिनेंट सर्जन इज़ विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन नहीं, द सर्जन्स मीटिंग। तो गाइस यहाँ पे मीटिंग पहले से ही सेट हो चुकी है, तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे आप उसके लिए द का इस्तेमाल करें। यस गाइस, तो सेंटेंस में एक मिस्टेक तो आपकी ये है ही। दूसरी मिस्टेक जो यहाँ पे देखने में नज़र आ रही है वो आपकी शुरुआत में ही है। इमिनेंट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इमिनेंट में आपका एक ही एम आएगा। तो गाइस सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक भी है। अगला सेंटेंस सूनर हैड ही कम। बच्चों ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला है आपका या तो नो सूनर या फिर आप कीजिए से एज सून एज। यानी कि कुल मिला के बात यह है सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको मिस्टेक दे दी गई है बच्चों। यस, तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। लेकिन बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के साथ में। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा आज का। इसी तरह से अगर लेक्चर आपको पूरे देखने लगा था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाले दिनों में अपनी ग्रोथ और अच्छी कर सकें। क्योंकि इसी तरह की वीडियो से आपका इम्प्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। और बहुत जल्दी हम लोग 2020 और 21 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं कोरोना के बाद वाले, उनका सोल्यूशन भी लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। सो जुड़े रहिएगा इस तरह से ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हाँ बच्चों, पूरी बुक का कोर्स अगर आपको एक साथ बाय करना है 16,000 क्वेश्चंस का, तो आप लोग हमें व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों 8279738238। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमें मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा आपसे। बाय बाय।